नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जिएडा में हैं और हमारे साथ जिएडा के जो डायरेक्टर हैं, रीजनल डायरेक्टर प्रेम रंजन सर हैं। सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से जिएडा की लगातार चर्चा हो रही है। इनके फैसले को लेकर कई तरह के बातें कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जो है व्यापारियों के हित में फैसला नहीं लिया। वो जिनको इंडिया की बात हो या यूनाइटेड प्रेस के मामला, तो हम पूछेंगे कि क्या आरोप है और जो आरोप है उन पर इनका क्या सफाई है। सर, सबसे पहले शुरुआत जिनको का बाहर अभी धरना भी चल रहा, जो उनका आरोप है कि आपने बिना सुनवाई का रद्द कर दिया। उनका आरोप ये नहीं है। उनका आरोप ये है कि आपने जो है वो जो ज़मीन रद्द किया है उसमें जो एक पक्ष है उनके फेवर में ज़मीन को ट्रांसफ़र होना था। हम लोगों ने कई बार सुनवाई करी, पहले भी सुनवाई हुई थी। हमसे पहले के पदस्थापित पदाधिकारियों ने उसमें से एक पक्ष को चिट्ठी दिया था कि आपका इसमें कोई दावा नहीं बनता है, इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जा सकती है। मैंने फिर भी उसकी सुनवाई की थी। उसमें एक पक्ष हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने वहाँ से एक आदेश प्राप्त किया था कि वो एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन देंगे। उस रिप्रेजेंटेशन को सुन के और सभी पक्षों को सुन के मुझे एक रिजन्ड ऑर्डर पास करना था उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के आदेश से। मैंने सुना और मैंने आदेश पास किया। मैंने अपने अवलोकन से संचिका के और स्थल के ये पाया कि उसमें आयडा द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का उल्लंघन हुआ है। उसके आलोक में मैंने उस आवंटन को रद्द कर दिया है और अब मामला अपील में ही उसका कोई समाधान अगर होना है तो वो हो पाएगा। जहाँ तक बात उसको जो स्थल है वहाँ पे आयडा के मिल्कियत में लेने का है, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन जो निर्धारित था वो दंडाधिकारी के तबीयत खराब होने की वजह से नहीं हो पाया। जल्दी ही फिर उस कार्रवाई को किया जाएगा। तो जो लोग अभी आए थे उनको आपने क्या कहा, आपका क्या रहा? यही पक्ष मेरा है और यही पक्ष मैंने उनको, मतलब आपकी तरफ से जो फैसले कर दिए गए हैं वो है, आप उसके ऊपर अपील में जा सकते हैं, कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। प्रक्रिया निर्धारित है, उस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे तो उनको न्याय मिलेगा। दूसरा सर, यूनाइटेड प्रेस का एक मामला जो कि कहा जा रहा है, पिछले दिनों चर्चा भी हुआ कि आपने भाई दूसरे पार्टी को अलॉटेड था और आप उस ज़मीन तीसरे को आपने अलॉट कर दिया और अब उस पर जबरन कब्जा दिलाया जा रहा है जिएडा के द्वारा। यूनाइटेड आर्ट प्रेस को 15,000 या 16,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आवंटित थी और उनको ये ज़मीन बहुत पहले से आवंटित थी एक विशेष खास प्रोजेक्ट के लिए। 2013 में आयडा ने ऐसा नोटिस किया कि जितनी ज़मीन उसको आवंटित है उतनी ज़मीन पे वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसकी 8,200 स्क्वायर फीट की ज़मीन रद्द कर दी गई थी। कंसर्न पार्टी को उसी समय अपील में जाना चाहिए था, लेकिन वो जिस भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन उन्होंने किया वो आधा अधूरा किया, इसलिए और कई जगहों पे उनके फेवर में कोई आदेश नहीं था और वो भूमि आयडा के पास जब पड़ी थी तो आयडा ने उसका आवंटन के लिए बिडिंग के लिए निकाला। उसमें कोई एक व्यक्ति सक्सेस हुए और फिर उन्होंने डिनाई कर दिया लेने से, फिर दूसरी बार निकाला गया, फिर वो सक्सेस हुए, वो लिए। अब 1 साल से इस मामले में उनका कहना है कि मामला उच्च न्यायालय में है और आप कोई कार्रवाई ना करें, जबकि हमें अभी तक न तो कोई स्टे ऑर्डर मिला है, न ही उनके फेवर में कोई न्यायादेश प्राप्त हुआ है जिसका हम अनुपालन करें। तो जब तक हमें कोई निर्देश नहीं मिलता है तब तक यह मानते हुए कि वो भूमि आयडा की है और आयडा द्वारा उसे आवंटित किया गया है, नए आवंटी को कब्जा दिलाना आयडा का कार्य है। अगर अदालत का कोई आदेश होता है किसी भी स्तर पर तो उसको मानना तो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है। उसमें आयडा भी है, उसमें
जो पुराने आवंटी हैं वो भी हैं, जो नए आवंटी हैं वो भी हैं। तो ऐसा अगर कोई आदेश होगा तो हम आदेश का अनुपालन करेंगे। सर लास्ट ये रहेगा कि उन लोगों को भी नोटिस आपने पिछले कई महीनों से जारी किया था जिनका ज़मीन आवंटन बहुत पहले हो गया और काम नहीं शुरू हुआ। आपने एक या दो नोटिस दे दिया था, तो अभी क्या स्टेटस है? नोटिस देने के बाद कुछ लोगों ने वो बात जादूगोड़ा के पास हो, चाहे यहाँ नए इंडस्ट्रियल, अभी क्या कुछ उन्हें टाइम दिया गया है काम शुरू होने के, या कुछ प्रोग्रेस ऐसा है उन ज़मीनों पर? उच्च न्यायालय ने अपने हाल के कई ऑब्जर्वेशन में और आदेश में ये कहा है कि औद्योगिक कार्यों के लिए जो ज़मीन दी गई है उस पे अगर निर्धारित समय सीमा में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अनुरूप अगर काम नहीं शुरू होता है, औद्योगिक गतिविधि नहीं शुरू होती है, तो उस पे ऐसे लोगों का आवंटन नेचुरल जस्टिस के थ्योरी के तहत, तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे उद्यमियों ने कार्य प्रारंभ किया है और कोई भी उद्यमी जो ज़मीन लेता है वो कार्य करना ही चाहता है। बहुत सारा आपवादिक विषय है और ऐसे लोग नहीं हैं यहाँ पे। फिर भी अगर कोई कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे और उनका ज़मीन वैसे पड़ा रहेगा तो हम उनका पक्ष सुन के और जो कानून सम्मत निर्णय होगा वो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ऐसे भी जेडा की प्राथमिकता है कि उद्योग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हो, काम हो, तभी यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। 2 सालों में आपने देखा है कोरोना में क्या हाल और खासकर छोटे उद्योगों का हुए हैं। तो वैसे में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये है कि काम ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो, तभी लोगों को रोज़गार मिले। तो ये 2 ऐसी बातें थी जो लगातार हो रही थी, तो हमने इनका पक्ष जानने का कोशिश किया। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।